दिन गोता खाएगा तुम्हें आंसों में दिन गोता खाएगा तुम्हें आयोजन हो चुका। यह स्थान बड़ा ही एकांत दिखाई दे रहा है। हमें लग रहा है कि यहाँ राक्षस बहुत कम आ पाएंगे। अब यहीं पर अपनी यज्ञशाला बना करके और अपना यज्ञ प्रारंभ करेंगे। हम कैसे सीरियस चल चलाएंगे। स्वाहा स्वाहा बेटा तो खाएंगे ना। स्वाहा जोग मुनि करहे अति मारी स्वभाव देखत यज्ञ निशाचर धावे करहे उपद्रव मुनि दुख पावे। वहाँ तो जा रहे तो पढ़ाई नहीं मिला वहाँ आज करते रहे।
स्वाहा स्वाहा ये राक्षसों के मारे तो यज्ञ नहीं हो सकता। गाधित नय मन चिंता व्यापे बिनु हरि मरहि विचार पापे। बिना प्रभु के ये राक्षसों का संहार नहीं हो सकता है। तब मुनिवर मन की विचारा प्रभु अवतर हरण में भारा। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान स्वयं अवतार ले चुके हैं। एहो निस देखो पद जाए कर बिनती आओ दो भाई। बड़ा ही अच्छा अवसर है, इसी बहाने चल करके मैं दर्शन भी करूं और महाराज दशरथ से निवेदन करूं कि आप दोनों बच्चों को मुझे दे दीजिए और मेरा यज्ञ कार्य संपन्न भी हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ अयोध्या के लिए। विधि करत मनोरथ जात नलानी कर जग सरयू जल गयो दरबार। बोलिए चक्रवर्ती महाराज दशरथ की बोलिए महाराज दशरथ की बोलिए महाराज दशरथ की। रख जात न लागी बार कर्म जग पर चल गयो। महाराज आपके कमल चरणों में प्रणाम हो। आयुष्मान भव। क्या इस समय दरबार में महाराज जी हैं? उनसे जाकर के कह दीजिए महामुनि विश्वामित्र जी आपसे मिलना चाहते हैं। महाराज आपसे महामुनि विश्वामित्र जी मिलना चाहते हैं। ओह भाग्य, आज का दिन तो मेरे लिए सबसे अच्छा दिन होगा जी जब महाराज। महर्षि विश्वामित्र जी स्वयं चलकर मेरे पास आए हैं। जी महाराज। इससे अच्छा मेरे जीवन का और कौन सा दिन हो सकता है। जी महाराज। गुरुदेव महर्षि विश्वामित्र दरवाजे पर पधारे हैं। हमें और आपको चाहिए कि विप्र मंडली के द्वारा साथ लेकर के उन्हें आदर पूर्वक यहाँ ले आया जाए। ठीक है राजा, कल करीब उनको यहाँ ले आओ। ठीक है महाराज। चलिए। आयुष्मान भव राजन चिरंजीवी। महर्षि, बड़े गर्व की बात, बड़ी खुशी की बात कि आप जैसे ऋषिराज आज हमारे दरवाजे पधारे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। कृपा करके रघुकुल के सिंहासन को सुशोभित करें, आसन ग्रहण करें।
चरण पखारी कीर्ति पूजा मौसम आज धन्य नरिया। परम सौभाग्य का दिन था। हमने राजर्षि के पैर का प्रक्षालपन किया और उसका प्रसाद ग्रहण किया। बड़े सौभाग्य की बात है। तब मन हरसी बचन कहराओ मुनि श्रीपान की गुरुदेव, ये परमात्मा की कृपा ही है कि आप जैसा संत आज स्वयं दर्शन देने के लिए मेरे आप पास आया है। कही कारण आगमन तुम्हारा कहूँ सुमर तन महर्षि, आपके आने का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? यदि कुछ कारण है तो आप शीघ्र से बयां करें। मैं यथाशक्ति पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है राजन। मोह सतावहि मोहि मैं जाचन आयो राजन, पहले आप आसन ग्रहण करें। आए हैं, बात होगी, सब कारण बतावेंगे। आए हैं तो सारी बात राजन जरूर बतावेंगे। अवश्य गुरुदेव। राजन, हम ऋषि मुनि जंगल जंगल घूमने वाले हैं और स्थान स्थान पर यज्ञ हवन तपस्या ये सब करते हैं। लेकिन इस समय राक्षस इतने प्रबल हो गए हैं कि राक्षसों के द्वारा हम ऋषि मुनि बहुत तंग हो चुके हैं। उनके द्वारा न यज्ञ हो पा रहा है, न हवन हो पा रहा है और न तपस्या हो पा रही है। यही हमारे लिए समस्या है राजन। उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आदेश करें गुरुवर। तो राजन ध्यान से सुनिए। अवश्य सुनेंगे। जिस समय यज्ञ हम करते हैं, दुख निश्चर हमको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सदना सदा करते हैं। याज्ञ के यज्ञों से युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब निष्फल है। फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, ऐसा प्रण भी है। जी गुरुदेव। असुरों के अत्याचारों से, असुरों के अत्याचारों से घबराया यदुलाया हूँ मैं। रक्षा सहायता
वो चीजें लेने के लिए आया हूँ मैं। तुम्हें अपने पुत्र राम सौंप मुझे कुछ दिवस सौंपो जिससे हो तेरा पूर्ण सुयस कल्याण हर सर्व दौलत। राजन यही हम लेकर के आपके पास आए हैं। गुरुवार आप रोहित है कि मेरे चारों सुख मुझे चौथे पन्ने मिले। भला कोई पिता अपने पुत्रों को कैसे किसी को दे सकता है गुरुदेव? राजन परोपकार के लिए दीजिए, संत की सेवा के लिए दीजिए। गुरुदेव हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान लड़ विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी नादान है। ले लीजिए लो राज काज संपत्ति सेना, इसमें देना दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो खुद चला चलो, इसमें भी कुछ सभी समर्पण है। गुरु जी हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के बदल कहो सुख चारो लौटे विचार कर रहे हैं। चारों सुख जैसे चौथे पद में मिले हैं, कैसे कोई पुत्र अपने पिता को किसी के साथ दे सकता है? वैसे तो चारों ही में, वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन दोनों प्राणों से प्यारे हैं। गुरु जी मेरे राम मेरा सुख धाम अब उसका विरह गवाना है, जब घर का वही रोशनी है, आँखों का वही सितारा है। आप मेरे साम्राज्य जो कुछ है, जो कुछ लेना चाहते हो आप ले सकते हैं। आज्ञा हो तो मैं स्वयं अपने सेनाओं के साथ आपके साथ चल सकता हूँ। आपसे निवेदन है
कि संतों की सेवा के लिए आप राम और लक्ष्मण को दे दीजिए। गुरुजी असंभव है ये तो, ऐसा नहीं हो सकता गुरुजी। पूरी सेना आपके साथ में कर दे रहा हूँ, मैं स्वयं चलने के लिए तत्पर हूँ। राजन, आप पुत्रमोह में पड़ रहे हैं, मुझे राम और लक्ष्मण को दीजिए। हर पिता को गुरुदेव, हर पिता को अपने पुत्र से स्नेह होता है, मोह होता है गुरुदेव। राजन, मैं कह रहा हूँ राम और लक्ष्मण को दीजिए। गुरुदेव मैं नहीं दे सकता, दीजिए। नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। और दशरथ पुत्र मोह में फंसा हुआ है। अरे दशरथ तो इतना ज्ञानी होकर फिर भी माया में पड़ता है, या चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में पड़ता है। उपकार संत का करने में इतनी विलंब इतनी चले, जो 4 दिनों को देने में इतनी बातें दशरथ कहे यदि आज बेसुर से कहे पापो चल देते छोड़ करुण बाहर, शंकर से यदि विनती करता उनका भी मांगी जो तुमसे यह भिक्षा, यही मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुम्हें भी मुझको भी, पूर्ण काल में पाप हुआ। मैं केवल जांचने के लिए आया था, मैं चला, मेरी सहायता करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु भी आकर चला, मैं चला। आप बहुत सोच विचार के एक बात नहीं बोले, ये इनको अवश्य आप राम लक्ष्मण को दीजिए। यह योगी राजा कहते हैं, तू ये कुछ संकोच कर, ये बड़े विशाल सिर मुनि है, तू किसी सोच कर सोच। तेरे युगल कुमारों को विद्या धर्म सिखाएंगे, पर चंद तू चंद वहाँ हो गए, आनंद सहित धर्म आप विश्वामित्र जी को ऐसा कठोर शब्द आपने बोल दिया, ये आपने गलत किया। सोचना था, समझना था, तब आप उत्तर देते। ठीक है, इनको राम लक्ष्मण को अवश्य दीजिए, माया के चक्कर में मत पड़िए आप। उनका जन्म ही हुआ है, राक्षसों का
विनाश करे और भक्तों को कष्ट को निवारण। जैसी आज्ञा गुरुदेव। इनको अवश्य दीजिए, अवश्य इससे दो। संसार का कल्याण होगा। मंत्री अतियादर जो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मंत्री महाराज जाओ बेटा राम और लक्ष्मण को लेकर आओ। जी महाराज। आयुष्मान बेटा विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ का आशीर्वाद प्राप्त करो। गुरु जी आए आप। जी राजन। गुरु जी राजन लो हाथ में का हाथ लाए, ये दोनों भोले भाले हैं। यह फिक्र याद रहे मुनिवर दोनों नाजों से पाले हैं। गुरुजी राजन ये दोनों बालक मेरे भोले भाले नादान हैं, इन्हें कुछ भी अभी समझ में नहीं आता है। इनकी शिक्षा दीक्षा करना ये आपका ही दायित्व होगा गुरुदेव। राजन परंतु एक निवेदन है गुरुदेव, छोटा पुत्र लक्ष्मण थोड़ा उग्र स्वभाव का है, कभी अनजाने में कोई गलती कर देता है तो उसे क्षमा कर दीजिएगा। राजन आप किसी प्रकार की चिंता न करें। इन्हें हम शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, जितनी भी विद्याएं हैं सब इन्हें अपने जितनी भी विद्याएं हमारे पास हैं सब इन्हें देंगे और बहुत ही जल्दी पुनः मैं आपको वापस करूंगा। बेटा राम और लक्ष्मण आज से तुम दोनों काशी को ही अपना पिता मानकर इनकी सेवा करना, इनके आज्ञाओं का उल्लंघन मत करना बेटा। जी पिताजी। आयुष्मान भव।